नमस्कार। एसपीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 12 फरवरी गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। पहले दिन 12वीं की कक्षा का मनोविज्ञान विषय का पेपर और 10वीं कक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर आयोजित किया गया। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक निर्धारित किया गया है। परीक्षार्थियों को पूरी चेकिंग के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इस बार नकल रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। बोर्ड द्वारा सभी जिलों के अभय कमांड सेंटरों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। सराफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी के तूफान पर आज सुबह ब्रेक लग गया है। बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना करीब 895 रुपये सस्ता होकर 1,57,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। सोने की तरह चांदी की चमक भी आज कुछ फीकी नजर आ रही है। मार्च वायदा में चांदी की कीमतों में 2,333 से ज्यादा की गिरावट देखी गई है, जिससे इसका भाव 2,60,685 प्रति किलो के आसपास आ गया है। दिल्ली सरकार हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के मॉडल की स्टडी कर रही है, ताकि शहर में लोगों का एक यूनिफाइड डेटा हब बनाया जा सके और अलग अलग नागरिक केंद्रित सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी को आसान बनाया जा सके। सरकार का इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट डेटा हब को एक सेंट्रल रिपोजिटरी के तौर पर डेवलप करने पर काम कर रहा है, ताकि सरकार अपने ई गवर्नेंस इंटरवेंशन को लागू करने में मदद कर सके। हाल ही में डिपार्टमेंट की टीमों ने ई गवर्नेंस फील्ड में उनकी खास पहलों की स्टडी करने के लिए हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का दौरा किया। भारतीय रेलवे की सबसे आधुनिक और चमकती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर राजस्थान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जहां एक तरफ देश भर की इन लग्जरी ट्रेनों का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं राजस्थान के उदयपुर से चलने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों के पहिए हमेशा के लिए थमने जा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के इस फैसले ने नियमित यात्रियों और पर्यटकों को हैरान कर दिया है। 14 फरवरी को उदयपुर जयपुर और 15 फरवरी को उदयपुर आगरा कैंट रूट की वंदे भारत अपनी आखिरी यात्रा पूरी करेगी। इसके बाद ये ट्रेनें इन पटरियों पर नजर नहीं आएंगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस लाइन में ही 2 पुलिसकर्मियों के घर चोरी हो गई। सोना चांदी के जेवर और नकदी गायब थी। मामला आम चोरी का नहीं था, क्योंकि निशाना सीधे पुलिसकर्मियों के घर थे। पकड़ा गया आरोपी दीपेश अलीराजपुर जिले का रहने वाला है। पूछताछ में जो बात सामने आई है, उसने सबको चौंका दिया। उसने करीब 15 साल पहले की घटना को दिल से लगा लिया था। बताया जा रहा है कि तब किसी पुलिसकर्मी से विवाद के बाद उसकी पिटाई हुई थी। उसी दिन से उसने मन में ठान लिया कि बदला लेगा, लेकिन उसका बदला लेने का तरीका गलत रास्ते पर चला गया। उसने सिर्फ पुलिस वालों के घरों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। बीकानेर के नोखा क्षेत्र में घटटू गांव में देर रात 33 केवी जीएसएस में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण विद्युत लोड का अधिक होना बताया जा रहा है। ट्रांसफार्मर में तेल भरा होने की वजह से एक बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और फोम व पानी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मुंबई के एमआरए मार्ग पुलिस ने भारतीय डाक विभाग के नाम पर नकली पोस्टल स्टैंप तैयार कर उन्हें विभिन्न राज्यों में बेचने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। आरोपियों के पास से लाखों रुपए मूल्य के फर्जी स्टैंप बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 12 सितंबर 2025 को मुंबई जीपीओ को डाक निरीक्षक आशुतोष जमादार सिंह कुमार ने एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया था कि बाजार में बड़ी संख्या में संदिग्ध डाक टिकट चलन में है। जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के बैंक खातों में 7 से 8 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के उम्मीदवारों को एक नया मौका दिया है। अब आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वे अपनी कॉपियां जांचना चाहते हैं, तो वे 9 मार्च से 8 अप्रैल 2026 तक आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर ही स्वीकार होंगे, किसी अन्य तरीके से नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 30 जून को आधी रात 12 बजे के बाद ये पुस्तिकाएं पोर्टल से हटा दी जाएंगी। गोल्ड चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुकी गैंग का मास्टरमाइंड बिहार का सुबोध सिंह उर्फ बबुआ राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में है। राजसमंद की कांकरोली पुलिस ने उसे करीब 2 साल पुराने चर्चित गोल्ड लूट केस में ओडिशा से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सुबोध सिंह की गैंग एक दशक में 400 किलो से ज्यादा गोल्ड लूट की वारदातों को अंजाम दे चुकी है।
गैंग 6 राज्यों में लूट की वारदात कर चुकी है। बिहार में नालंदा के चांदी थाने में चिस्तीपुर गांव का रहने वाले ईश्वर प्रसाद कुर्मी के 42 साल के बेटे सुबोध सिंह के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में लूट, हत्या, डकैती के 42 मामले दर्ज हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के दर्शन की तैयारी कर रहे भक्तों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल श्री भीमाशंकर मंदिर इस वर्ष महाशिवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और जारी विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। दरअसल वर्ष 2027 में नासिक में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भीमाशंकर मंदिर क्षेत्र के व्यापक विकास की योजना को मंजूरी दी है। कोटा में 21 और 22 फरवरी को होने वाले कोटा महोत्सव के दौरान फोटो कंटेस्टेंट और एग्जीबिशन का आयोजन होगा, जहां आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो 15 फरवरी तक अपनी एंट्री जमा करें। कोटा के खूबसूरत पर्यटन स्थलों, दर्शनीय जगहों और वन्य जीवन की खुद से ली गई तस्वीरें भेजें। चाहे प्रोफेशनल कैमरा हो या मोबाइल से, दोनों कैटेगरी अलग अलग होगी। एंट्रीज 15 फरवरी दोपहर 12 बजे तक स्वीकार की जाएगी। जल संसाधन विभाग की ओर से पंप हाउसों के रखरखाव और बीसलपुर लाइन के लीकेज को दुरुस्त करने के बाद रात को पानी की पंपिंग शुरू हो गई है। आज शाम से पानी सप्लाई शुरू हो जाएगी। 24 घंटे के शटडाउन के चलते कल से अजमेर, बयावर, किशनगढ़, नसीराबाद, पुष्कर, केकड़ी और सरवाड़ के शहरी क्षेत्रों, नसीराबाद, पिसांगन और गोयला पंप हाउसों से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित है। रियोजना खंड केकड़ी के एक्सीएन विनोद यादव ने बताया कि शटडाउन के दौरान थड़ोली, केकड़ी व नसीराबाद पंप हाउसों पर आवश्यक रखरखाव व बीसलपुर सेकंड फेज में केकड़ी से गोयला तक डाली गई 1600 और 1500 mm व्यास की एमएस लाइन में जगह जगह हो रहे लीकेज को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।